परम पूर्ण यदि कोई है तो वो परमात्मा ही है। उसके सिवा जितने भी हैं सब अधूरे हैं। अधूरे का तात्पर्य ये नहीं है कि उनमें अपूर्णता है, जो जहां है वो वही पूर्ण है, लेकिन अपूर्णता का शब्द उसके लिए इसलिए है क्योंकि उसमें अभी पूर्णता की संभावना बाकी है। आपके रसोई के डब्बे में चावल रखा है, दाल रखी है, क्या वो चावल अपूर्ण है? चावल पूर्ण है, लेकिन उसमें अपूर्ण शब्द इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि अभी उसमें पूर्णता की संभावना विद्यमान है। फिर आपने क्या किया? उसको धुला, धुल करके कुकर में डाल करके चढ़ाया, अब वो पक करके तैयार हो गया। तो अब बताओ, पका हुआ चावल ज्यादा पूर्ण माना जाएगा या कच्चा चावल ज्यादा पूर्ण माना जाएगा? कच्चा चावल यदि छींट जाए तो उतना कष्ट नहीं होगा, पर पका हुआ यदि गिर जाए तो लगेगा कि नुकसान ज्यादा हो गया। क्यों भैया? क्योंकि कच्चे चावल में जड़ता अधिक है, चेतना कम है, लेकिन जब वो पक गया तो उसमें चेतना की मात्रा अधिक हो गई। अब वो परमात्मा के और निकट जाने की संभावना में है, लेकिन अभी भी वो चावल पूर्ण नहीं माना जाएगा। वो पक तो गया, अब वो चावल से भात बन गया, लेकिन अभी भी उसमें पूर्णता की संभावना है। अब वो चावल आपने किसी को खिलाया, अगर उसको किसी पापी व्यक्ति ने खा लिया और उस चावल से मिलने वाली ऊर्जा से उसने पाप किया, तो वो चावल जीवन में कभी भी पूर्ण नहीं हो पाएगा, उसकी पूर्णता बाधित हो गई। लेकिन वो चावल पका और पकने के बाद उसी चावल का किसी मंदिर में भोग लगा और उसमें तुलसी का पत्ता डाल दिया, तो अब वो चावल थोड़ा और अधिक पूर्ण हो गया। अब तो वो भोग, अब तो वो प्रसाद बन गया। अब बिना प्रसाद लगे यदि वो गिर जाता या जल जाता तो कष्ट ना होता, पर अब प्रसाद बनने के बाद यदि वो चावल जमीन पे गिरा तो वो ज्यादा कष्ट देगा। क्यों? क्योंकि अब उसमें चेतना थोड़ी अधिक है। बात समझ में आ रही है? सच सच बताना, कोई हमने क्लिष्ट विषय तो नहीं उठा दिया? आप समझ रहे हो ना? बस बढ़िया। तो साथियों, उस पके हुए चावल में तुलसी का पत्ता मिल जाए, भगवान को भोग लग जाए, तो वो चावल अब और पूर्ण हो गया। लेकिन ध्यान रहे, वो चावल कब पूर्ण है? और अधिक जब उसको खाने वाला कोई महापुरुष हो और उस चावल से जो ऊर्जा मिली उसके शरीर की, उस ऊर्जा से किसी की सेवा हो सके, किसी का कल्याण हो सके, तो वो चावल भी धन्य हो जाता है और वो चावल पूर्ण माना जाता है। होता है कि नहीं ऐसा? जमीन में उगने वाली घास अपूर्ण है, उसमें पूर्णता की संभावना है, लेकिन वो घास अभी अपूर्ण है। हरी भरी घास, घास के धरातल पर तो वो पूर्ण है, उसको आप देख करके ये नहीं कह सकते कि भैया तुम 50% ही घास बन पाए हो, अभी तुम्हें 100% घास और बनना है। घास तो घास ही है, घास पूर्ण है, लेकिन अभी वो अपूर्ण है क्योंकि उसकी पूर्णता में अभी संभावना है। अब देखो, उस घास को चरने के लिए कोई गाय न पहुंचे और धूप से जल करके वो घास समाप्त हो जाए, तो इसका मतलब वो घास अपूर्ण ही रह गई है। ठीक ना? फिर अब एक और दशा कि उस घास को जाकर किसी गाय ने चर लिया, तो अब उसकी पूर्णता की संभावना बन गई, क्योंकि अब वो घास चारा बन गई। उसको गाय ने खाया, उसकी जुगाली करी और उससे बना दूध। वो दूध क्या है? वो घास की ही परिणति है। वो घास पहले चारा बना, थोड़ी और उसमें चेतना आई, फिर वो चारा दूध बना, थोड़ी और उसमें चेतना आई। घास बर्बाद हो जाए कम कष्ट होगा, चारा बर्बाद हो अधिक होगा, और उस चारे से बनने वाला दूध अगर गिर जाए तो और अधिक कष्ट होगा। उस दूध में और अधिक चेतना आ गई, लेकिन अभी भी वो घास पूर्ण नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि अब वो दूध दूहने वाला लेकर के किसी रसोई में पहुंचाता है और दूध को किसी गृहिणी ने उबाला, यदि उबल करके वो दूध चूल्हे से बाहर गिर गया तो वो घास अपूर्ण रह गया। लेकिन यदि वो उबल करके बाहर नहीं गिरा और उसका मक्खन बना, मक्खन से वो घी बना, तो अब वो घास थोड़ा पूर्ण हो गया। पर अभी भी उसमें पूर्णता की संभावना है। अगर वो घी
किसी दुराचारी ने खाया और उसकी ऊर्जा का दुरुपयोग किया तो वो घास फिर से अपूर्ण हो गई। लेकिन यदि वो घी भगवान के मंदिर में जलने वाले दीपक में पड़ गया और उस दीपक से समाज का प्रकाश आ गया तो आज वो घास धन्य हो जाती है, आज वो घास पूर्ण हो जाती है। इसके पहले वो पूर्ण नहीं है, इसके पहले वो अपूर्ण है, पर उसमें पूर्णता की संभावना तब तक थी जब तक वो घास से घी नहीं बन गई और वो घी भगवान के काम नहीं आया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये वो चावल भी तब तक अपूर्ण था जब तक वो भगवान का भोग न लग पाया। उसी प्रकार वो घास भी अपूर्ण थी जब तक वो भगवान के मंदिर का घी नहीं बन पाई, तब तक वो अपूर्ण है। तो सार क्या है? एक और बात, कोई कन्या घर में जन्म लेती है तो कन्या के धरातल पर कन्या की दृष्टि से वो अपूर्ण नहीं है, वो पूर्ण है। उसको देख करके आप कहोगे कि ये कन्या है, लेकिन उसमें पूर्णता की संभावना है क्योंकि अभी वो कन्या छोटी सी बच्ची है। आगे चल करके वो कन्या थोड़ी युवा होती है, अब वो युवती बन जाती है, वो और अधिक चेतना अपने भीतर समेट लेती है, पर अभी भी वो पूर्ण नहीं है। उसमें और पूर्णता तब आती है जब वो युवती किसी की धर्म पत्नी बनती है, किसी की अर्धांगिनी बनती है। लेकिन अभी भी उसमें अधूरापन है, अभी भी वो पूर्ण नहीं है। वो पूर्ण कब है? वो पूर्ण तब है जब वो अर्धांगिनी मातृत्व का सुख पाती है। आज वो छोटी सी कन्या बढ़ते बढ़ते किसी संतान को जन्म देती है और वो कन्या से जिस दिन मां बन जाती है उस दिन वो पूर्ण हो जाती है, क्योंकि वो भगवान के काम आ गई ना। भगवान के संसार को बढ़ाने में, भगवान की वंशावली को बढ़ाने में वो भगवान के काम आ गई तो उसको पूर्णता मिल जाती है। मातृत्व स्त्रीत्व को पूर्ण करता है। तो इसका ये मतलब आप मत निकाल लेना कि जिस स्त्री को पुत्र या पुत्री नहीं है वो अपूर्ण ही है। मातृत्व एक भाव है, मातृत्व एक संवेदना है, मातृत्व एक विचार है। किसी भी संतान का पालन पोषण करने वाली माता मातृत्व से भर जाती है और वो पूर्णता को स्पर्श कर लेती है। तो बात समझ में आ रही है कि कोई पूर्ण कब बन रहा है? कोई पूर्ण तब बन रहा है जब वो भगवान के काम आ रहा है। वृक्ष पूर्ण कब बन रहे हैं? जब वो परमात्मा के काम आते हैं। आप देखो, जो वृक्ष परमात्मा के काम नहीं आते उनकी पूजा नहीं होती, पर जो वृक्ष भगवान के काम आते हैं उनकी पूजा होती। किसी बांस की पूजा नहीं होती, ध्यान देना, लेकिन हां वो बांस कटे और कटने के बाद उसमें छिद्र हुआ और किसी बढ़ई ने उसको आकार दिया और वो बांस से जब बांसुरी बन गया तो अब वो पूर्ण हो गया। पर अभी भी वो बांसुरी पूर्ण इसलिए नहीं है क्योंकि क्या पता उस बांसुरी की धुन किसी में वासना को भड़का रही हो, पर वो बांसुरी तब पूर्ण बन जाती है जब कोई कृष्ण उसे अपने होठों से लगाकर किसी के भीतर के नाद को जगा देता है तो वो बांसुरी पूर्ण बन जाती है। उसमें संवेदना का संचार हो जाता है। तो बांस की पूजा नहीं है, बांसुरी की है। कुल मिलाकर साथियों बात बस इतनी है कि हर वो चीज जो भगवान के काम आ जाए तो वो पूर्ण कहलाती है, और हर वो चीज कितनी भी योग्य हो, कितनी भी सुपात्र हो, अगर वो भगवान के काम ना आ सके तो वो कभी पूर्ण हो नहीं सकती। इसीलिए तो किसी महान लेखक ने लिखा है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं मैं प्रेमी माला के, ऐसे कुछ है ना, मुझे पूरा याद तो नहीं है, हाँ, गहनों में गूंथा जाऊं, उस पथ पर तुम देना फेंक, जिस पथ से जावे वीर अनेक। वो पुष्प भी कहता है कि उसकी पूर्णता तब तक नहीं है जब तक कोई उसको तोड़ करके सूंघ ले, अपनी प्रेमिका को दे दे, उसके गहनों में गूंथ दिया जाए। अच्छा एक बात और, वो पुष्प तब तक पूर्ण नहीं है जबकि वो भगवान के चरणों में भी चढ़ाया गया। बात समझ रहे हो? देखो अकेला फूल होगा तो वो भगवान के चरणों में चढ़ाया जाएगा ना, लेकिन अगर पुष्पों में एकता हो, पुष्पों में एकजुटता हो, संगठन की शक्ति हो और कई सारे फूल मिल जाएं तो फिर उस फूल की बन जाती है माला,
और माला भगवान के चरण में नहीं, भगवान के गले में डाली जाती है और उस पुष्प को भगवान के हृदय का स्पर्श करने का सौभाग्य मिलता है, तब वो पुष्प पूर्ण माना जाएगा। भगवान के चरणों तक पहुंचा तब तक वो पूर्ण नहीं है। इसका मतलब वो अपने परिश्रम, अपने पुरुषार्थ से भगवान के पास पहुंच तो गया, पर अभी भगवान ने उसे स्वीकार नहीं किया। उसे स्वीकार करना तब होगा जब उसे उठा करके कन्हैया अपने गले में डाल लें और वो उनके हृदय को स्पर्श करने लगे, बस वो फूल परिपक्व हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। पूर्णता की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज पूर्णिमा की तिथि है, देव दीपावली का पर्व है। और हमने प्रारंभ में ही कहा था कि हम सब इन 4 दिनों में पूर्णिमा की ओर बढ़ें, पूर्णता की ओर बढ़ें, परिपक्वता की ओर बढ़ें। पर सूत्र क्या कहता है, जिस दृष्टि से हमने व्याख्या की है वो दृष्टि यही कहती है कि कोई भी पूर्ण तभी है जब वो परमात्मा के काम आता है। जैसे वो परमात्मा के काम आने लगे, देखो बड़े बड़े पैसे वाले परमात्मा के काम नहीं आए तो वो पूर्ण नहीं है, लेकिन सुदामा भगवान के काम आ गया तो वो निर्धन सुदामा भी पूर्ण हो जाता है। ये आप जान लेना। आप ढेरों साड़ियां अपने दरबार में रखे रहो, अपनी अलमारी में रखे रहो, आप कभी पूर्ण नहीं हैं। पर जिस दिन आपने अपने आंचल को फाड़कर किसी भाई के घाव को लपेटने में अपनी साड़ी का उपयोग कर दिया, उसी दिन वो साड़ी पूर्ण मानी जाती है, उस साड़ी का भी उद्धार हो जाता है। अन्यथा तो साड़ी पोछा ही बनती है। फिर ठंडी आ गई, कूलर लपेट करके रख दिया, पंखा लपेट करके रख दिया, अलमारी लपेट करके रख दिया, नहीं कुछ लपेटा तो बेचारी अलमारी में पड़ी पड़ी रोती है। आपने कभी साड़ियों की आवाज सुनी है? नहीं। कभी साड़ियों से बात करी आपने? आपको हम साड़ियों से बात करना सिखाएं? आप अपनी अलमारी खोलना और साड़ियों से पूछना कि आज तुमको पहने कि तुमको पहने। हम सच कह रहे हैं, वो साड़ियां जो है ना रो रही होंगी, वो हाथ जोड़ के कहेंगी दीदी आज हमें पहन लो, बहुत दिन हो गया बाहर गए, हम थोड़ा बाजार घूम आए, इतने भी हम खराब नहीं हैं। साड़ियां यही कहेंगी। अच्छा आप नहीं पहनती तो काम वाली को दे दो, उसी के तन पे सज संवर के हम थोड़ा टहल लें, कब से पड़े पड़े इसी महक रहे हैं। इतना है पर वो साड़ी पूर्ण नहीं है। हाँ, वो पूर्ण कब है? जब किसी के तन पर सज संवर करके यात्रा पे साड़ी भी खुश हो जाती है। आप कोई साड़ी दीप यज्ञ में पहन करके आओ, साड़ी धन्य हो जाती है। और जलता हुआ दिया अगर उस साड़ी में छुआ गया तब तो और धन्य हो। तो साथियों, हमें पूर्णता की ओर चलना है, परमात्मा की ओर चलना है। हम सब भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु हम पुष्प के तरीके से आपके चरणों में समर्पित होने आए हैं, अब आप स्वीकार कर लो तो हमें पूर्णता मिल जाएगी, और यदि आप स्वीकार नहीं करेंगे तो हमें पूर्णता मिलेगी नहीं। सब भाव से प्रार्थना करें। प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत। एक साथ तालियां बजाइए, एक साथ प्रार्थना करिए। स्वीकार करो तो जाने। जय हो। जप करता स्वामी, कोई
करता स्वामी, कोई तप करता स्वामी। कोई जप करके भगवान को पा लेता है, कोई तप करके परमात्मा को पा लेता है। पर जो साधारण है, जो गृहस्थी है, जिसका स्तर कमजोर है, जिसमें उतना आत्मबल नहीं है, लेकिन समर्पण का भाव है, तो फिर वो भाव पूर्वक प्रार्थना करता है। कोई जप करता स्वामी, कोई तप करता स्वामी, कोई जप करता स्वामी, कोई तप करता स्वामी। हमने केवल पाप किए हैं, हमने केवल पाप किए हैं। उद्धार करो तो जाने, उद्धार करो तो जाने, प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं। स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने। सब भाव से तालियां बजाइए। जीवन नैया जर्जर है, पल पल विनाश का डर है। जीवन नैया जर्जर है, पल पल विनाश का डर है। जीवन नैया जर्जर है, पल पल विनाश का डर है। जीवन नैया जर्जर है, पल पल विनाश का डर है। ऐसे में एक अधम का, ऐसे में एक अधम का बेड़ा पार करो तो जाने, बेड़ा पार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं। स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव से आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव से आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम
से आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव से आते। हम कुटिल हृदय हैं स्वामी, हम कुटिल हृदय हैं स्वामी। भव पार करो तो जाने, भव पार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं। स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने। हो। ज्ञानी भी तुम में लय है, ध्यानी भी तुम में लय है। ज्ञानी भी तुम में लय है, ध्यानी भी तुम में लय है। ज्ञानी भी तुम में लय है, ज्ञानी भी तुम में लय है। ज्ञानी भी तुम में लय है, ध्यानी भी तुम में लय है। हम अज्ञानी हैं प्रभु जी, हम अज्ञानी हैं प्रभु जी। हमें प्यार करो तो जाने, हमें प्यार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं। स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने। हमने केवल पाप किए हैं, हमने केवल पाप किए हैं। उद्धार करो तो जाने, उद्धार करो तो जाने। ऐसे में एक अधम का, ऐसे में एक अधम का बेड़ा पार करो तो जाने, बेड़ा पार करो तो जाने। हम कुटिल हृदय हैं स्वामी, हम कुटिल हृदय हैं स्वामी। भव पार करो तो जाने, भव पार करो तो जाने। हम अज्ञानी हैं प्रभु जी, हम अज्ञानी हैं गुरु जी। हमें प्यार करो तो जाने, हमें प्यार करो तो जाने। हमें प्यार करो तो जाने, बेड़ा पार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। हम अज्ञानी हैं, हम कुटिल हृदय हैं, पर पूर्णता तक पहुंचना हमें भी है।
हमें भी भगवान अपने शरण में लीजिए और हमें भी पूर्णता तक पहुंचाइए। पूर्णता इतनी आसानी से नहीं मिलती, सबको वही चाहिए। जब तक वो न मिले, हम बाहर के संसाधनों में पूर्णता को ढूंढते हैं, पर पूर्णता भीतर है, क्योंकि परमात्मा भी भीतर है। इसलिए सूत्र कहता है, सिद्धांत कहता है, पूज्य गुरुदेव ने बताया, जीवन में पूर्णता तब आएगी जब जीवन में साधना होगी, जब जीवन में तप होगा, जब जीवन में त्याग होगा, तब जीवन में पूर्णता का समावेश होगा। जीवन में पूर्णता पाने के लिए तप करना पड़ेगा, क्योंकि तप से बड़ी शक्ति संसार में कुछ नहीं है। जिस दीप यज्ञ में हम बैठे हैं, जिन दीपकों को जलाएंगे, और वो दीपक आज भगवान के श्री चरणों में रोशनी फैलाने का सौभाग्य पावेंगे, वो ऐसे नहीं बन गए। उसने बड़ी साधना की है, बड़ी तपस्या की है, तब जाकर के उनके जीवन में ये सौभाग्य आया। इस संसार में जो कुछ भी श्रेष्ठ है, जो कुछ भी महान है, वो केवल और केवल साथियों तप के नाते है। यदि तपस्या न होती तो यहां कोई पूर्णता की ओर न जाता। वृक्ष यदि पूर्णता की ओर जा रहे हैं तो अपने तप के कारण, पशु पक्षी पूर्णता की ओर जा रहे हैं तो अपने तप के कारण। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जन आचरज करहूं मन माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नाहि, सुत तपते दुर्लभ कछु नाहि, तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भये परित्राता, तप बल विष्णु भये परित्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तपते अगमन कछु संसारा, तपते अगमन कछु संसारा, तपते अगमन कछु संसारा। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तप से पाया ना जाए। तप बल शंभु करहि संहारा, तप की ही शक्ति से शिव संहार करते हैं। तप बल विष्णु भय परित्राता, तप के ही बल पर शेष धरती को धारण करते हैं। तप बल से ही जग सृजई विधाता, ब्रह्मा जी तप बल से ही सृष्टि का सृजन करते हैं। इंसान जो कुछ भी करता है ना, वो तप के कारण ही करता है। आप जरा सोचो, आप बचपन में रहे होंगे तो आपको रोटी बनाने आई होगी? नहीं, तप करना पड़ा ना रोटी बनाना सीखने। कभी जले होंगे, कभी आटा गूंथ के पछताए होंगे कि पानी कैसे चला गया, फिर पानी कम करने के लिए आटा मिलाया होगा, फिर आटा बढ़ा होगा तो फिर पानी मिलाया होगा, और उसके बाद हाथ में जब एकदम लग गया होगा तो ऐसे देख के क्या हो गया। लेकिन सीखते सीखते, तप करते करते, अब देखो कितनी गोल गोल रोटियां एकदम आनंददायक बनती। शुरू शुरू में बनाया होगा तो पता नहीं किस डिजाइन का बना होगा, पर तप किया, रोटी बनाने आ गया। जो बच्चे बड़ी बड़ी नौकरियां पा रहे हैं वो क्या है, क्यों पा रहे हैं? तप कर रहे हैं। तप किया, अध्ययन किया, बड़ी नौकरी मिल गई। बिना तप के कुछ संभव नहीं है। हर काम में तप करना है, हर काम में साधना करनी है, तभी पूर्णता मिलेगी।